बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं माइक्रोनीस, जिसके लिए सबसे पहले एक खुला सा पानी इसमें कढ़ाई में शामिल करेंगे और जब ये उबल जाएगा तो इसमें माइक्रोनीस शामिल करेंगे और इसमें चमचा चलाएंगे। इसको उबाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं उबालनी, मतलब 4-5 उबाल आने तक उबल जाएगी। इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नमक शामिल कर लें, वरना थोड़ा सा ऑयल शामिल करते हैं। ऑयल से ये होगा, ये जुड़ेगी नहीं। देखें, ये माइक्रोनीस हमारी उबल गई है। अब हम इसको ठंडे पानी में निकालते हैं। ठंडे पानी में से निकाल के फिर इसको दूसरे बर्तन में से निकाल लेते हैं। ये निकाल ली। अब हम मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल शामिल करेंगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। उसके बाद इसमें कूटा हुआ लहसुन जाएगा। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर एक अदद प्याज शामिल करेंगे, मोटी मोटी काट के प्याज शामिल करेंगे। उसके बाद एक अदद टमाटर शामिल करेंगे। इसको शिमला मिर्च शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा हिला के तो पत्ता मतलब उबला हुआ आलू, एक आलू था उसको छोटे छोटे पीस करके मैंने उबाल लिए थे, वो शामिल करेंगे। और पत्ता गोभी यानी कि बंद गोभी, वो शामिल करेंगे। और इसको थोड़ा सा मतलब भूनेंगे। फिर इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। कुटी हुई मिर्ची थी वो मैंने शामिल की, 1 चम्मच या 2 चम्मच आप शामिल, जितने आप स्पाइसी खाना चाहते हो। उसके बाद थोड़ी सी आधा चम्मच, आधे से भी थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। और हल्दी शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे और चाहे तो थोड़ी 2 मिनट के लिए ढक दें ताकि ये थोड़ी सी गाजर वगैरह हमारी गल जाए। उसके बाद हम इसको देखते हैं। देखो, ये टूटी भी नहीं और गल भी गई है। ये फिर अब इसमें काली मिर्ची शामिल करेंगे, 1 चम्मच काली मिर्ची शामिल करके तो उसके बाद छोटा पैकेट था मेरे पास पास्ता मसाला, वो शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है। वो शामिल करके और इसको थोड़ा सा भूनेंगे और ज़्यादा भूनना नहीं है ताकि ये सारे मसाले घुल नहीं जाएं, खिले खिले ही रहने चाहिए। अब इसमें उबली हुई माइक्रोनीस भी शामिल कर देंगे। माइक्रोनीस को में थोड़ा सा पानी में ऑयल शामिल कर दिया था, जिसकी वजह से माइक्रोनीस जुड़ी नहीं है।